मैं आपको यहाँ बोल के जा रही हूँ, जिन लोगों के बच्चे होने में दिक्कत हो रही है या बच्चों में डिले आ रहा है, उनका 5वां घर के अंदर राहु केतु जरूर बैठा हो। मैं तो अपफ्रंट बोलती हूँ, अंधा विश्वास मत करो। लोग आते हैं पागल बनाते हैं, ये क्रिया वो क्रिया फलाना ढिकाना, मत करो अंधा विश्वास, बिल्कुल मत करो। प्रैक्टिकल पे जाओ, जो तुम्हें प्रैक्टिकल दे, जो तुम्हें करके दिखाए, समझ जाना एक्चुअल में वो कर रहा है, नहीं तो मत करो। मेरी पिछली लाइफ भी मुझे नहीं पता मैं क्या करके आया हूँ क्या नहीं, मैं उसका भी भुगत रहा हूँ। ठीक है, मेरे पिछली लाइफ के कर्म मैं भुगत रहा हूँ, मैं इस लाइफ के कर्म भी भुगत रहा हूँ, अब मैं अपने परदादा के कर्म भी भुगतूँ। तो ये तो सिस्टम ही गलत है। कर्म करो, मेन तुम्हारे कर्म है। कर्म अच्छे, सब चीजें अच्छी तुम्हारी लाइफ में। कर्म खराब समझ लो तुमने सब कुछ खराब कर लिया अपनी लाइफ में। तो वेलकम टू तरुण शर्मा शो, और होपफुली आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। और आज हमारे साथ हैं द फेमस टैरो कार्ड रीडर, माँ काली हीलर, प्रियंका जी। प्रियंका जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में फिर से। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। पिछली बार भी आप नवरात्रों में आए थे जी इस बार भी नवरात्रे हैं, तो हम लोग आज नवरात्रे और श्राद्ध के ऊपर बात करने वाले। बिल्कुल। बिल्कुल जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ, एक तो श्राद्ध क्यों मनाते हैं और नवरात्रे क्यों मनाते हैं? मैं हमेशा बचपन से हम लोग नवरात्रे तो मना रहे हैं, पर मुझे आज तक ये नहीं पता कि हम मनाते हैं क्यों हैं, नवरात्रे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। पहले हम नवरात्रों की, ये वाले नवरात्रों की बात करते हैं। जी। लोग मतलब आप क्या, मैं कहूँगी 90% लोगों को शायद नॉलेज नहीं होगी कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। सिर्फ माता रानी के 9 दिन होते हैं इसलिए मनाते हैं लोग, ये कह के, और एक्चुअल में उनको नहीं पता कि क्यों मनाते हैं। एक्चुअल में अगर आपको पता हो, महिषासुर का वध माँ काली ने किया था, ठीक है, माता रानी ने किया था, तो 9 दिन तक उनका युद्ध चला था। अच्छा। हाँ, जो 9 दिन युद्ध चला, 9 दिन अलग अलग रूप माता ने अपने प्रकट किए उसके लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, और हर दिन एक रूप को मनाया जाता है। अच्छा। है ना, जैसे स्कंद माता, कालरात्रि, काशमुंडा, इस तरीके से माँ की वो सारे रूपों की पूजा होती है। 10वां दिन हम विजयदशमी क्यों कहते हैं? उस दिन मुझे पता है, उस दिन की राम जी ने रावण का वध किया था, इसलिए Exactly. विजयदशमी, है ना। दूसरा, जो महिषासुर का वध किया वो विजयदशमी को किया। अच्छा। विजय पाई थी उसका वध करके, ओके, इसलिए 10वें दिन दशमी और विजय प्राप्त करके विजयदशमी की थी। ओके। तो इसलिए नवरात्रे हम मनाते हैं माँ के इन सब रूपों को धन्यवाद करने के लिए, माँ के उस आशीर्वाद को कि हमें वो सारे रूप दिखाए, और जिस दानस से दुष्ट से हम लोग कहते हैं ना कि देवी देवता सब हार गए थे, फिर माँ ने वो रूप लेके उसका वध किया, तो उनके लिए ये रूप की पूजा हम इन नवरात्रों में करते हैं। अच्छा प्रियंका जी, मुझे एक बात बताइए, इसमें जो मेन देवी हैं वो काली माँ ही हैं नवरात्रों में, या सबका अपना अपना अलग? सबका अपना अपना रूप है। ओके। लेकिन अगर आप कलकत्ता साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे नवरात्र वही 9 दिन पूरे होते हैं, लेकिन मेजर जो पूजा शुरू होती है वो सप्तमी से शुरू होती है, 7वें नवरात्रे से। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सुना होगा, 7वां नवरात्रा कालरात्रि का होता है, जो कि माँ काली का रूप है। ओके। ठीक है, वहाँ से शुरू होके जो हमारा दशमी पे, जो हमारी विजयदशमी होती है, उस पे ख़त्म होता है। तो हमारे यहाँ तो हम नौ नवरात्रे मनाते हैं और फिर दशहरा मनाते हैं। वहाँ पे दशहरे तक पूजा होती है, दशहरे को माँ को विदा किया जाता है। ओके। इस तरीके से टैरो को आपने कनेक्ट किया है माँ काली के साथ किसी तरीके से? हाँ, सो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, मेरे जनरेटेड नहीं है, काली ओरेकल कार्ड्स वो मार्केट में हैं, बट उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको एक्चुअल में आपको गाइडेंस लेना उनसे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा। वो लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक कार्ड ले लेते हैं, पहले कार्ड ले लेते हैं हम शमशान काली का। शमशान क्या है? यहाँ पे मर के सब लोग जाते हैं। शून्य, जहाँ पे किसी का कुछ साथ नहीं जाता। ओके। सब वहाँ पे जाके शून्य हो जाती हैं, चीज़ें ख़त्म हैं। वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से अंत होता है। शमशान में जाके वहीं से शुरुआत, वहीं से अंत। काली की भी पूजा वहीं पे होती है। बिल्कुल। तो शमशान, अगर शमशान काली आपके गाइडेंस के अंदर आ गया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और शमशान काली का कार्ड आ गया, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आपने अपना बिजनेस जहाँ से शुरू किया है ना, उस वहाँ पे रूट कॉज है। अच्छा। इसलिए नहीं चल रहा आपका बिजनेस। अब आप कहोगे रूट कॉज वहाँ पे कैसे हो सकती है? क्योंकि शमशान है जहाँ से शुरुआत हुई, समझ रहे हैं आप?
तो वहाँ पे जानो कि वहाँ पे आपने कौन सी ऐसी कमी छोड़ी, या किस चीज़ की आपको नॉलेज लेने में वहाँ पे दिक्कत हुई, या आपने कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया कि आपके बिजनेस में आज आपको थोड़े से जो है ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहा है। अच्छा। तो वहाँ पे जाके फिर देखेंगे हम कि ठीक है, फिर आप याद करोगे ओके ठीक है, और फिर उसके अंदर हम माँ काली के अलग अलग रूपों के बारे में, जो कार्ड्स हैं माँ काली के अलग अलग रूपों के बारे में बात करते हैं। अच्छा। जैसे गुआ काली, मतंगनी, छिंदमस्ता, है ना, काली यंत्रा, काली, काली त्रिपुरा सुंदरी, इस तरीके से हम सारे रूपों के बारे में एक बात तरीके करते से हैं। माँ काली एक्सपर्ट हैं आप। माँ का आशीर्वाद कह लो, हाँ कह सकते हैं। हाँ, तो कितने कार्ड्स होते हैं ये 42 कार्ड्स हैं। 42 कार्ड्स। 42 तो मतलब 42 रूप हैं माँ काली के? नहीं, इसमें सारे ही रूप नहीं है माँ के, अच्छा। सारे ही रूप नहीं है, इसमें कुछ यंत्रा भी हैं, कुछ मुद्रा भी हैं माँ काली की। अच्छा। कुछ गुण भी हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। तो ये मोस्टली गाइडेंस देती है? गाइडेंस देती है आपको। ऐसा नहीं कि मेरा फ्यूचर पता चले, ऐसा जैसे टैरो में लोग पूछते हैं। इसमें इससे फ्यूचर भी आप पता लगा सकते हो अगर आप इसको रीड करना सीखे तो। अच्छा। अगर आप इसको, जैसे त्रिपुरा सुंदरी, हाँ। ठीक है, कार्ड है, आपने कहा मेरे फ्यूचर में इस बिजनेस का क्या रहेगा, और वो आ गया त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड। त्रिपुरा सुंदरी वो हैं जिनके पास, जिनको माँ माया कहा गया है, जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, माया है। तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस कैसा होगा, फ्लरिश करेगा, एकदम बेहतरीन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से फ्यूचर गाइडेंस भी हमें इससे काली ओरेकल कार्ड से मिलती है। इससे और क्या क्या पता चल सकता है प्रियंका जी, जैसे अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखो, इसमें सबसे मेजर तो जो लोग काली को मानते हैं या पूजा करते हैं, मैं उनसे बोलती हूँ यू मस्ट नो अबाउट काली ओरेकल। अच्छा। आपको जानना ज़रूरी है, ये नहीं फोर्सफुली नहीं, फॉर योर गुड टू नो वाली चीज़ें, नॉलेज के लिए। कि उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनके तंत्रास कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनके अलग अलग रूपों के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई कार्ड कनेक्ट कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। जैसे कि छिंदमस्ता आ गई, उसके पीछे आपको वो कार्ड देख के आपको लग रहा है कि यही मेरा कार्ड है। हर किसी का ना, जो कार्ड्स करते हैं या फिर जिनको इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, उनको आता नहीं है, बट दे डू कलेक्ट, है ना। उनमें कोई ना कोई एक कार्ड या एक कोई डेक ऐसा होगा, उनका डेक मतलब पूरे कार्ड्स का एक बॉक्स, है ना, वो ऐसा होगा जो उनको फेवरेट होंगे। ऐसे ही अगर आपको काली ओरेकल के अंदर कोई कार्ड ऐसा लगा कि ये मेरे से कनेक्ट कर रहा है और मैं इससे कनेक्ट कर रही हूँ, रीज़न जानो क्यों। काली का वही रूप आपके लिए बना है, फिर आप काली के उसी रूप का जितना ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा फ्लरिश होंगे, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और मिलेंगी। प्रियंका जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे टैरो तो इंडियन नहीं है, है ना, और काली माँ से ज़्यादा इंडियन कोई है नहीं। हाँ, तो ये टैरो में कैसे इनका कॉम्बिनेशन क्या है? इट्स अ ओरेकल। ओरेकल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, कोई ऐसी शक्ति जो आपको गाइड कर रही है आपकी चीज़ों के लिए, आपके सवालों के लिए। आई नेवर से काली टैरो कार्ड्स, नो नेवर। काली ओरेकल कार्ड मतलब काली के द्वारा दी गई मार्गदर्शन आपको। अच्छा। इसीलिए मैं हमेशा इनको काली ओरेकल ही बोलती हूँ। ओके। तो काली से वो बड़ी तो कोई शक्ति है ही नहीं, उनके आगे तो किसी की चली नहीं, भगवान शिव है की ना? नहीं चली, भगवान शिव की नहीं चली। तो अगर वो आपको गाइडेंस दे रही हैं तो आप समझ लो कि आपके लिए कितनी चीज़ें लाइफ की आसान हो जाएंगी, कितनी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी उसके अंदर काली यंत्रा आ गया गाइडेंस के अंदर, क्या मतलब हुआ कि आप काली यंत्रा लगाओ अपने घर में, या जहाँ आपका बिजनेस है, जहाँ आप काम कर रहे हो वो लगाओ, उस यंत्र की पूजा करो, आपको काली का आशीर्वाद डायरेक्टली मिलेगा। ओके। ठीक है। तो ये चीज़ें जब बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं इनको डिटेल में, क्योंकि ये हम सिर्फ सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं ना, एक दिन में एक मतलब ये कार्ड जो हैं 42 कार्ड्स एक दिन में नहीं सीखे जाते, है ना। इनको सीखने में कम से कम 5 दिन 10 दिन ऐसे लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स। पर इस पे ये भी आपकी इंट्यूशन पे भी तो डिपेंड करता होगा ना, जैसे कि कोई कार्ड आया उसको आप कैसे देख रहे हो? एग्जैक्टली, मैं वही कह रही, तभी इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप काली लवर हो, आप काली माता को मानते हो और उनको पूछते हो, तो आपको ये कार्ड्स तो जरूर मतलब इनसे एक बारी कनेक्ट करके देखो। लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मैं बोलूँ नहीं कोर्स करो सीखो, नहीं, नो पब्लिसिटी फॉर दिस, बट यस, इससे कनेक्ट करके देखो। जो होता है ना कि एक फील कि हाँ भाई कुछ तो है। मैं आपको अभी कार्ड्स दिखाऊंगी ना, आपको होगी कार्ड्स में कुछ है।
तुम दिखाओ ना दिखा प्लीज। एक बार, कैन यू पास मी दिस कार्ड्स? अरे बुक के साथ आते हैं ये? हाँ, ये बुक के साथ आते हैं। वही अगेन, इनको समझना, चाहे आपके पास बुक, वही है ना, किताबें तो सबके पास होती हैं, उनकी नॉलेज कितनी होती है, कितना ज्ञान होता है लोगों को, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो शमशान, अच्छा ये मेरे इनका लिए, ये रूप, मेरे लिए है? अच्छा हाँ, नहीं नहीं ये ऐसे रखा है इनका रूप। अब इसके अंदर इन्होंने क्या क्या पकड़ रखा है, हाँ। इसका क्या मीनिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं इसका अंदर मैं सिखाती भी हूँ और बच्चों को कनेक्ट भी करवाती हूँ। अच्छा। बच्चों को लगता है हाँ भाई मेरे को कनेक्ट हुआ। जो ऑलरेडी आपसे माँ काली हीलिंग सीख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली वो लोग सीखते हैं, ऑलरेडी हाँ, कनेक्टेड है, वो वो तो कनेक्ट करते चाहेंगे हैं, कि हाँ। सीखना। जिनको माँ काली हीलिंग नहीं भी आती ना, वो लोग भी सीखते हैं। अच्छा। वो लोग भी सीखते हैं, क्योंकि काली एक ऐसी शक्ति है आप काली को कभी नहीं ढूंढते, आप कभी किसी शक्ति को नहीं ढूंढ सकते। और मैं काली क्या, सब देवी देवता के बारे में कह रही हूँ, आप किसी देवी देवता को ढूंढ नहीं सकते, वो आपको ढूंढते हैं, तब आप उनसे कनेक्ट करते हो। नहीं तो हम बचपन से, ऐसा होता है ना, कई लोग शंकर जी की पूजा करते होते हैं, शंकर जी की पूजा करते करते एकदम वो भैरव पे स्विच हो जाते हैं, या फिर वो भैरव की पूजा करते करते एकदम से शंकर जी की पूजा पे आ जाएंगे या हनुमान जी की पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये आपका सही टाइम है उनसे मिलने का। वो आपको कनेक्ट करेंगे, वो आपको अपने साइंस दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो काली से कनेक्ट होते हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है ये। जैसे कि अब ये हो गया शमशान काली हो गया, कोई और ले लेते हैं। देखो अच्छा, नित्या काली, इसका मीनिंग अच्छा, क्या ये है? तो कोई ये यंत्र क्या है? है? यंत्र है ना इसका, ये नित्या काली, इसका इसके अंदर क्या मीनिंग है, इस यंत्र से क्या मतलब निकलता है, इस तरीके से। जैसे कोई भी ऐसे बीच में से कोई भी खोल लेती हूँ, ये देखो मातंगिनी है ना, ये तोता क्या रिप्रेजेंट करता है, खड़क क्यों है इनके हाथ के अंदर, अच्छा। इनका ये रूप ऐसा क्यों है। ओके। बहुत बहुत जैसे फॉर शॉर्ट में समझाती हूँ, मातंगिनी मतलब अशुद्ध वाणी के ऊपर विजय पाने वाली। ओके। अगर आपके बारे में, जैसे अगर आप देखो, जैसे बगलामुखी माता है, कुछ भी गलत बोलो वो जबां काट देती है शत्रुओं का, है ना, इसमें है बगलामुखी भी है ना। उस तरीके से मातंगिनी ऐसी है कि कुछ भी गलत अपशब्द नहीं बोल सकते हो आप, अशुद्ध वाणी को खत्म कर देती हैं आपकी लाइफ से। अच्छा। जो काली के शरण में आ गया ना, वो आपको हार्डली यू फाइंड कि वो करप्ट होंगे लोग, हार्डली। काली डिवोटी आप देखेंगे बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट रहते हैं, बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट। एग्जैक्टली लोगों को लगता है अरे काली की पूजा कर रहे हैं ना, इनके अंदर गुस्सा बहुत होगा, वो तो ये अशांत होंगे, क्योंकि वो सिंबलाइज तो वही करती हैं, बट आप ये गुस्सा, सोचो, डिस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली, बट आप ये सोचो काली की जीभा कब निकली थी? वो राक्षस को मारने के लिए, जब वो खून उसका, और तो मुझे नहीं पता किस वजह से निकली। जब उन्होंने शंकर जी पे पैर रखा था, हाँ, याद आया? हाँ। जीभा बाहर निकली थी उनकी, उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा शांत रूप में थी काली। अच्छा, वो शांत याद रूप? करो, सबसे ज्यादा, क्योंकि एक पति के ऊपर जब उन्होंने पैर रखा और कोई शांत नहीं करा पाया ना उनके क्रोध को, हाँ। वो उस टाइम पे, वो काली का वो रूप भी है, वो शांत रूप भी है। काली आपको ना हर गलत चीज से, हर गलत एडिक्शन से, हर गलत राह से डिटैच कर देती है, आपको सही मार्ग, सही जगह पे लेके जाती है। अच्छा। बहुत, आप लोग कहते हैं शमशान काली की पूजा कर रहा है, ये दारू भी पीता होगा, ये भी करता होगा, उसके लेकिन अलग है, वो कौन से पंथ से कर रहा है, कौन सा वो वाम मार्गीय है, कौन सा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो तांत्रिक पूजा कर रहा है, वो सात्विक कर रहा है। जो सात्विक करेंगे ना, बंगाल के लोग देखें, ऐसा लगता है उनके मुंह में हर वक्त रसगुल्ला है, वो काली की पूजा करते हैं, वो शांत रहते हैं, वो मीठा बोलते हैं, है ना। उनकी नॉलेज देखो कितनी अच्छी होती है। यूजली आप देखोगे साउथ या बंगाल की, उनकी एजुकेशन बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। हाँ। क्योंकि जिसकी शरण में वो है ना दुर्गा काली, ठीक है, वो अपने आप ही आपको इतना वो बना देती है, वाइस कर देती है इतना कि आप सही गलत, अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। मेरे स्टूडेंट्स कई खुद कहते हैं कि मैम हमें ये डर लगता था कोर्स करने से पहले, माँ काली हीलिंग कोर्स करने से पहले, कि हम में गुस्सा आ जाएगा, हम में ये हो जाएगा, इसका हम में अपोजिट हो गया, और शांत हो गए हम लोग। हम शांत हो गए। जैसे कई फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं, वो कहती हैं कि मैम हम पहले अपने हस्बैंड से लड़ लेते थे, किसी बात पे कुछ झगड़ा होता था, अब हमें लगता है ठीक है, अगर हम गलत हैं हम सॉरी बोल देते हैं और हम शांत रहते हैं, हमें वो सहन शक्ति आ चुकी है। काली उस लेवल पे ले आती है आपको। अच्छा, मुझे जैसे हमने नवरात्रों के बारे में बात करी प्रियंका जी, ठीक है, नवरात्रों से ठीक पहले पितृपक्ष चलता है हमारे, ऑलमोस्ट कितने 15-16 दिन का चलता है? 16 दिन का, पूर्णमासी से अमावस्या तक। पूर्णमासी से अमावस्या तक।
वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, बल्कि मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है नवरात्रि से भी पितृपक्ष, क्योंकि Yes. उसमें हम लोग अपने एंसेस्टर्स को बिल्कुल। ग्रीट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं दोबारा से कि भाई आप धरती पे आए और हमारे साथ फिर से जो हम आपको बिल्कुल। भोग दे रहे हैं उन्हें, उसका मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताओ। और पितृपक्ष और पितृदोष भी इस टाइम ठीक किया जाता है, हाँ बिल्कुल। वो कैसे होता है? देखो, पितृपक्ष जो होता है हमारा 16 दिन का होता है, पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक, नवरात्रों से एक दिन पहले तक। इस 16 दिन में हर किसी के पितृ खुले हुए होते हैं। खुले हुए मतलब कि दे आर ओपन टू कम एनी प्लेस। अच्छा, कम्युनिकेशन ओपन होता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने पितरों को रेगुलर पूजा कर रहे हो तो वो हमेशा खुले हैं। अच्छा, ये भी याद रखना, वो हमेशा खुले रहते हैं। मतलब कि अगर आपके घर में पितरों की एंसेस्टर्स की पूजा होती है और अगर आप उनको इनवाइट करते हो कभी भी, वो आपको आके गाइडेंस देंगे। ओके। ये स्पेशली होता है। जिनके घर में पूजा होती ही नहीं पितरों की, ठीक है, तो ये 16 दिन की जो दिन होते हैं इसमें आप अपने पितरों की पूजा कर सकते हो। जैसे मैंने अभी पीछे एक वेबिनार किया था, छोटा वेबिनार किया था। वेबिनार क्या कहूँगी उसे, वर्कशॉप कह लो आप, पितरों के ऊपर, जहाँ पे मैंने लोगों को बताया कि क्या करना चाहिए अगर आपके घर में पूजा होती है और ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष है। अच्छा, क्या साइंस क्या होते हैं? आपके घर में या आपके घर के पास पीपल का पेड़, पर पीपल का पेड़ तो बहुत हमारे शुभ माना जाता है। हाँ, लेकिन आपके अब यहाँ पे शुभ हमारा कब होता है, जब वो आपके घर के दाहिनी साइड हो। अच्छा। हाँ, बाहिनी साइड हो तो शुद्ध नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। लेकिन आपके घर के अंदर ही निकल गया वो तो आपकी कुंडली में पितृदोष बन गया। दूसरे, 5वें, 9वें या 12वें घर में होगा। देख लेना कुंडली को खोल के। अच्छा। वो पितृदोष बनाएगा आपके। ऐसे घर में या तो संतान डिले होगी या फिर संतान कोई साइंटिफिक तरीके से होगी, ठीक है, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा। इस तरीके से ये सारे प्लैनेट्स के बारे में मैंने बताया था। ओके। और उससे आप ये सिम्टम से ही आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में पितृदोष है। हाँ। ठीक है। अब जैसे कि आपके दक्षिणी मुखी आपका घर है, समझ जाना आपके घर के, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र की दशा खराब है। अच्छा। ये भी पितृदोष बनाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, मैम ऑलमोस्ट हर ग्रह का तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक होगा। 90% लोगों के कुंडली में पितृदोष होता है। वो तो होगा ही, हम लोग कौन सा इतने रीजन, हाँ वही ध्यान तो हम रखते नहीं है। वही रीजन उसका, पितृदोष बनता क्यों है, सबसे पहले तो यही बात करो। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है। मुझे एक चीज और बताना प्रियंका जी कि ये पितृदोष, जैसे पितृ है, पितृ हमारे एंसेस्टर्स हो, जैसे मेरे फादर अब नहीं है तो वो मेरे पितृ हो गए जी, वो मेरी लाइफ में अड़चने क्यों पैदा करेंगे, ये भी बताना आप, और इसका इलाज भी बताना। पहले तो हम जानते हैं कि पितृदोष लगता क्यों है या फिर कैसे पता करें पितृदोष है। अगर आपके घर के अंदर सेम पैटर्न फॉलो होता आ रहा है, जैसे कि घर में लड़कों की शादी नहीं हो रही या फिर घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो डिवोर्स हो रहे हैं, ओके, है ना, या फिर घर में बच्चे ही नहीं हो रहे, या फिर बच्चे हो रहे हैं तो सिर्फ लड़कियां ही हो रही हैं या सिर्फ लड़के ही हो रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चे होके उनकी डेथ हो रही है तुरंत, ये सब पितृदोष के साइन में आते हैं। या फिर घर के अंदर लोन्स कभी खत्म ही नहीं हो रहे, घर की प्रॉपर्टीज ही नहीं बन रही हैं, पैसा है, बंदा कह रहा है मैम मेरे पास पैसा है, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं, मैम मेरे पास पैसा इतना है कि मैं घर खरीद सकता हूँ, अच्छा खासा पैसा है, मैं ले नहीं पा रहा, या तो उसे पसंद नहीं आता, जो पसंद आता है उसमें कोई पेपर वर्क खराब निकल जाता है, या फिर जिसके साथ करनी होती है डील उसको कुछ हो जाता है, इस तरीके से। तो पैसा है ना, खरीद सकता है, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, पितृदोष है घर में, समझ जाओ, ठीक है। या सेम पैटर्न फॉलो होते आ रहे हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट, इनके घर के अंदर 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के पहली शादी हुई, पहली शादी से डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में भी डिवोर्स हुआ, तीनों का, और उस घर में कोई लड़का नहीं पैदा, और तीनों बहनों के कोई बच्चा नहीं हुआ। अब आप ये बताओ कि ये नॉर्मल है बात, इज इट नॉर्मल? नहीं, ये पितृदोष बन रहा है। अब वो कहेंगे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने किया नहीं होगा, हो सकता है, मतलब बहुत सही बात मैं इसको कहूंगी कि हो सकता है उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बट उनकी एंसेस्टर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होंगी, उनकी ब्लड लाइन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत रही होंगी,
अच्छा। या उनके पास्ट लाइफ के कर्मास ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से पितृदोष 2 ही तरीके से बनता है। ओके। या तो आप अपने पिछली लाइफ में कर्म ऐसे करके आए हो। सब लोग कार्मिक 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 बात करते हैं, आप कर्मा ऐसे करते आए हो इसलिए आपको ये दिक्कत हो रही है, आप कर्मा ऐसे करते हैं, बट पितृदोष भी तो वहां से भी बनता है। पर ये मुझे एक बात बताओ, पिछले जन्म में भी यही लोग मेरे से कनेक्टेड होंगे? नहीं, फिर कैसे पितृ? अलग अलग होता है। जैसे कि पिछले जन्म में आपने किसी फीमेल को बहुत परेशान किया, ठीक है, वो आपका दोष लग गया रिलेशनशिप का। ओके। इस लाइफ में आपकी या तो शादी नहीं होगी या फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा। जरूरी नहीं है वही फीमेल आपको आके कर्ज करेगी। ओके, समझ गया। लेकिन फीमेल का कोई ना कोई आपके दोष बन गया। आप चाहे ये कार्मिक दोष बने या पितरा दोष बने, आपकी कुंडली से बने या फिर आपके कर्मों से बने, डिपेंड करता है। Okay. और यूजली जब आपके कर्म खराब होंगे तो वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो दोष बना ही देगा। कि मैंने अगर कोई कर्म खराब कर रही हूँ तो मतलब मैंने अपना शनि खराब कर लिया, अब मेरी कुंडली में ऑटोमेटिकली वो शनि खराब हो गया, बन गया, मेरी कुंडली में भी बन गया और मेरे कर्मों से भी बन गया दोष, तो कार्मिक भी हो गया और पितृ दोष भी हो गया। और अभी जैसे आपने बोला कि भाई वो ब्लड लाइन ही खराब है। हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ। तो पहला तो ये हो गया, 2 तरीके से बताया ना मैंने पितृ दोष बनते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपके दादा के दादा या आपके दादा के पापा, आपकी 4th जनरेशन, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया, जाने अनजाने में ही सही भले ही, ऐसा कुछ किया कि उसका भुगतान अभी तक आपको भुगतना पड़ रहा है। एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे क्लाइंट की रीडिंग, उससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। इन्होंने रीडिंग करवाई, इन्होंने कहा मेरे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको ब्लड से रिलेटेड दिक्कत है। अच्छा। जैसे कि किसी को या तो बीपी है, शुगर है, या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या बिना अच्छी हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं वो लोग, फ्रूट डाइट, ये डाइट, वो डाइट, अच्छी फैमिली है, खूब अच्छी फैमिली, पूरा अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इनके घर में ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। किसी बच्चे का भी चेक कर लो, उसका भी ब्लड से रिलेटेड कोई ना, या तो एनीमिक होगा या कुछ होगा, ब्लड से रिलेटेड इशू। अभी ये आए मेरे पास ब्लड लाइन हीलिंग करवाने के लिए। ओके, ब्लड लाइन हीलिंग। हाँ, ब्लड लाइन हीलिंग मतलब कि यहाँ पे मैं आपके पितरों को ही बुलाती हूँ। अच्छा, वो खुद ही आ जाते हैं? वो खुद ही आते हैं, हाँ। या तो वो आपके ऊपर आएंगे, या मेरे पे, या तो वो आपको दिखेंगे, जरूरी नहीं है आपकी बॉडी में ही आए। अच्छा। या तो वो आपको सामने दिखेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है जो मैं करवाती हूँ, या तो वो आपको दिखेंगे या मुझे दिखेंगे, और वो श्योरिटी दे के बता के जाएंगे कि ये है। और मैं बोलती हूँ आप जब ब्लड लाइन हीलिंग करवा रहे हो, आप अपने घर के किसी बड़े को बैठा लो जिसको आपके पितरों के बारे में पता हो। हाँ, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा, मैं दादा है, हाँ, मैं देखा ही नहीं, मुझे मेरे दादा के दादा नहीं पता होंगे, लेकिन मेरे पापा जी को पता होंगे। हाँ। है ना, तो मैं उनको बोलूंगी कि आप बैठ जाओ और आप बताना ये गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं। ओके। उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड बताया, नाना साहब। अच्छा। उनके जब पितर आए उन्होंने बोला नाना साहब को प्रणाम। वो उनको ही बताया? नहीं, ये मेरे को बताया, उनको दिख रहे थे पितर, उनके दिख रहे थे, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। उन्होंने बोला मुझे नाना साहब, मैंने कहा नाना साहब किसको बोलते हो आप? उन्होंने कहा जिन फीमेल वो बैठी हुई थी कि मेरे फादर मेरे हस्बैंड के फादर को नाना साहब बोलते थे। अच्छा। तो ये श्योरिटी हो गई कि इनके यहाँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना दूर दूर तक ये नाना साहब कहाँ है ना, उन्होंने वो तो सीधे आए, उन्होंने ब्लड लाइन हीलिंग स्टार्ट करवा दी अपनी। हाँ। ठीक है, तो ये एक श्योरिटी हो गई कि हाँ भाई ये इनके ही घर के पितर हैं, उनको ये कॉन्फर्मेशन मिल गई। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पे हुआ क्या, इनका कोई बहुत पुराना कोई वो था इनके घर के अंदर, पितर मतलब वो फादर्स थे, किसी ने इनके घर के गेट के ऊपर, बाकायदा उन्होंने दिखाया, गेट के ऊपर कोई नॉक कर रहा है। ओके। और उसके साथ छोटा बच्चा था। मैंने बताया कि आपके जो ये एंसेस्टर हैं वो कान में बाली पहना करते थे, जो मुझे दिख रहे थे और उनको भी दिख रहे थे, कान में बाली पहना करते थे। तो उन्होंने बताया हमारी फैमिली में ये चलता है, हम लोगों के यहाँ कान में बाली पहनते हैं, बस मेरे हस्बैंड ने नहीं पहनी, बट हमारी फैमिली में ये चलता है। मैंने कहा ठीक है। कोई गेट नॉक कर रहा था, उसके साथ छोटा बच्चा था, उस बच्चे को ब्लड से रिलेटेड इशू थे। अच्छा। और वो बच्चे के लिए वो पानी मांग रहा था, ये इन्होंने गेट नहीं खोला, उस बच्चे को पानी नहीं दिया। अच्छा। वो मुंह पे बोल के गया कि अब से तेरे घर के हर बच्चे को, हर किसी को ब्लड से रिलेटेड दिक्कत होंगे, जो मेरे बच्चे ने भुगता तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बकायदा श्राप कर्ज करके गया। और वो सारी चीजें हुई। फिर उसको भी कनेक्ट करवाया मैंने,
जिसने दिया ये श्राप, अच्छा उसको वो भी उसको भी कनेक्ट करवाया, उससे पूछा क्या चाहिए, उन्होंने गाइडेंस दी, कुछ चीजें बताई, ये है, इससे इसकी मुक्ति, इस श्राप की मुक्ति होगी। फिर वो मुक्ति करवाई, तब जाके ठीक हुई चीजें। पर प्रियंका जी मुझे एक चीज़ समझाओ आप, जैसे ये गलती करी मेरे परदादा जी ने, ठीक है, दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने, मैं तो, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरी पिछली लाइफ भी मुझे नहीं पता मैं क्या करके आया हूँ क्या नहीं, मैं उसका भी भुगत रहा हूँ, ठीक है, मेरे पिछली लाइफ के कर्म मैं भुगत रहा हूँ, मैं इस लाइफ के कर्म भी भुगत रहा हूँ, अब मैं अपने परदादा के कर्म भी भुगतूँ, तो ये तो सिस्टम ही गलत है। नहीं, ये सिस्टम गलत नहीं है। हम तभी तो कहते हैं अच्छे कर्म करो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाओ। हमेशा हमारे बड़े बूढ़े यही कहते आ रहे हैं, यही रीज़न है। हम पितृदोष कैसे, यही तो सारी यही चीज़ें मैं लोगों को समझाती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने कर्मों पे काम करो, अपने कर्मों पे काम करो। लोग मेरे पास आते हैं, मैम इसकी रेमेडी बता दो, मैं कहती हूँ कर्म कर लो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कर्म करो, मेन तुम्हारे कर्म है, कर्म अच्छे, सब चीज़ें अच्छी तुम्हारी लाइफ में। कर्म खराब समझ लो तुमने सब कुछ खराब कर लिया अपनी लाइफ में। पितृ, आपके पितरों से भी आपको दोष लग रहा है, आपके खुद के कर्मों से भी दोष लग रहा है। जो आपने खुद किए उनको आप भुगत रहे हो, जो आपके पितरों से लग रहा है वो सारी जनरेशन्स भुगत रही हैं। अच्छा, हाँ, कितनी जनरेशन पीछे तक चलता है ये? 4 4। यूजली आप देखोगे या तो चौथी या 5वीं जनरेशन ब्लड लाइन हीलिंग करवाएगी, अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करेगी। अच्छा, इनको हम लोग, मैं स्पेशली चूजन वन बोलती हूँ। ओके, ये चूज किए गए हैं आपके उस चौथे पित्र से, उन्होंने पिक किया है इसको कि ये बुला के सारी परेशानी खत्म करेगा। तो खुद ही आगे क्यों नहीं बता देते जब ये इतने कनेक्टेड होते हैं? अब यहाँ पे भाई ये प्रॉब्लम है, बता दो आगे। एग्जैक्टली, अब यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं। हाँ, हर चीज की प्रैक्टिस जरूरी है ना। अब जैसे आपके घर में प्लम्बर की जरूरत हुई, तो आप क्या करोगे, आप खुद सेट करने लगोगे या प्लम्बर के पास जाओगे? नहीं, ऑब्वियसली प्लम्बर के पास। प्लम्बर के पास जाओगे ना, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस नहीं की, आपको आता नहीं है। तो स्पिरिचुअल गाइड किस लिए होते हैं? अच्छा, स्पिरिचुअलिटी क्यों होती है? क्या आप एक 9 to 5 वाली जॉब के अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं। अध्यात्म में जा सकते हो, ये चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, और हर किसी को उस लेवल पे नहीं जाया जाता। आपके घर में अगर 5 लड़के हैं, 5 में से 4 शायद सेम एक ही माइंडसेट के होंगे, 5वां जो है वो अलग हो सकता है वो अध्यात्म की तरफ हो। तो ये जो है ना 5वां अलग है, जो यही आपके घर की ये कर्स को, इन सब चीज़ों को ठीक करेगा। ओके, इसलिए ये आपके घर में पैदा हुआ। अच्छा, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये चूजन वन होते हैं जो ये चीजें करवाते हैं, अपने पितृ दोष ठीक करवाते हैं, अपने पितरों के बारे में जानते हैं, अपने पितरों का ज्ञान लेते हैं। घर में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसको अपने पितरों से प्यार होगा और पितरों के बारे में जरूर जानना पसंद करेगा। अच्छा, मेरे दादा कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, अच्छा वो क्या करते थे। और ये जरूरी नहीं है लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं मैम पितरों की पूजा तो सिर्फ लड़के करते हैं। मैं जिनको बताती हूँ उसमें लड़कियां भी करती है। जिनके घर में लड़के ही नहीं है वो क्या करें? उनके पितर नहीं होंगे, उनके माँ बाप नहीं होंगे? बिल्कुल, ऑब्वियसली होंगे, है ना। अब जैसे मेरे पास एक फैमिली है, उनके घर में लड़के होते ही नहीं है, वो अडॉप्ट करते हैं लड़के ताकि वंश को आगे बढ़े। ये जो हमारे होते हैं संस्कार, लड़के ही देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। अब से मैंने कहा कि तुम भी करो पितरों की, भाई क्यों नहीं कर सकते? जब आप पितरों के नाम की, उनकी शादी हो रही है, पितरों के नाम की पूजा पाठ के कपड़े रख सकते हो, तो वो पितरों की पूजा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बात तो वही है। तो मैं तो कहती हूँ कि पितरों की पूजा करो, सब कुछ करो। प्रियंका जी मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो पित्र हैं ये क्या मतलब, ये आत्माएं होती हैं जो ऊपर रहती हैं? अब मैं मरूं, मेरे मर के मेरी जो सोल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई। ओके, एक ये जिस घर में मैं थी पहले, जैसे मैं इस घर में थी, मैं इसके एंसेस्टर रह जाऊंगी, और जो दूसरी आत्मा है ये दूसरी जगह जन्म ले लेगी। अच्छा, ये सिर्फ 4 जनरेशन तक मैं इसमें रहूंगी घर में, ओके, एज एन एंसेस्टर। तभी आपने सुना है 4 फादर्स, अच्छा, उसके बाद 4 जनरेशन। उसके बाद वो आत्मा फिर वो भी दूसरी जगह जन्म ले लेती जी, है। ये फिर आपके घर के ये पितृ नहीं रहेंगे, अच्छा, ये आपके घर के पितृ। तभी मैंने आपको अभी क्या बोला कि सिर्फ 4 जनरेशन तक ये कर्ज को आप ज्यादा फील करोगे। उसके बाद धीरे धीरे डिमिनिश होता रहेगा। 5वीं जनरेशन से या तो वो कर्ज को ठीक करवाएगा, ठीक है, या फिर चीजों को बेटर कर, मतलब उसकी चीजों में बेटरमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अगर जैसे कोई बीच में ऐसे
मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा लास्ट जन्म है भाई, मेरे पिछले जन्मों के हिसाब से मेरे कर्म वर्म सब पूरे हो चुके हैं, मेरे को अब मोक्ष का नंबर है मेरा, ठीक है, अब मेरा तो हो गया मोक्ष, मेरी आत्मा तो 2 में स्प्लिट नहीं होने वाली, तो ये क्या यहाँ पे होगी है? पितृ तो आप रहोगे ना 4 जनरेशन। मोक्ष के बाद भी छुटकारा मोक्ष नहीं के है? बाद, मोक्ष के बाद आप जन्म नहीं, मोक्ष का मतलब क्या है कि दूसरी जोनी में नहीं जाना। जोनी मतलब कोई और शरीर नहीं लेना, चाहे वो इंसान का है चाहे जानवर का है, कुछ भी है, आप एनलाइटमेंट की तरफ चले गए, आप ऊपर चले गए। मुझे तो लगता है मोक्ष के बाद ऐसा होता है कि 4 जनरेशन के बाद आपका प्रॉपर मोक्ष होता उसमें है, परमात्मा में लीन आप हो गए। परमात्मा में चले गए आप, लेकिन 4 जन्म आपके एज एन एंसेस्टर आप रहोगे। अच्छा, इस घर को आप अपना आशीर्वाद दोगे। ओके, एंसेस्टर का आशीर्वाद जिस घर को होता है ना, वो घर हमेशा फलता फूलता है। ओके, जिस घर के एंसेस्टर रुष्ट होते हैं, या जिस घर के एंसेस्टर को बांध दिया जाता है, पितरों को बांध दिया जाता है या उनको परेशान किया जाता है, वो घर के अंदर आप हमेशा परेशानियां देखोगे। पितरों को कैसे बांध सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आत्मा ऊपर है, है। सोल है, सोल है, अच्छी आत्माएं भी बंधती हैं, याद रखना। ये इसीलिए कहते हैं ना, इन तंत्रों मंत्रों से दूर रहा करो, कि लोग कहते हैं अब आपके घर में अच्छा होने लगेगा, क्योंकि वो आपके पितरों को बांध के कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैडम मेरा बहुत बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपके घर के पितर बांध दिए, जो आपके घर के रखवाले हैं। अब देखोगे किसी घर में शादी हो रही है, जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ शादी होगी ना, तो पहले मेरे यहाँ पितरों के कपड़े चलेंगे, दई देवताओं के बाद में आएंगे। अच्छा, पहले पितरों के आएंगे, कि पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊपर दिया गया है सबसे पहले, क्योंकि हेल्प वही करने आते हैं। एग्जैक्टली, सबसे पहले हेल्प करने आपके पितर आते हैं। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ, आपके घर में पितर की पूजा हो ना हो, कुछ हो ना हो, आप अपने पितरों को हाथ जरूर जोड़ो। ओके, जरूर, मतलब आप मावस के दिन पे याद करो, रेगुलर याद करो। आपके घर में दिया नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पितरों, याद हैं कौन है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो भी, कि मेरे घर के जितने पितर हैं उन सबको मैं साक्षात नमस्कार करता हूँ, जरूर बोलो। फिर देखो आप आपके घर पे कैसे ब्लेसिंग्स आएगी। पर वो आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया मुझे। पितृ तो मतलब जैसे मुझे लगता था बांधा तो उनको जाता है, जैसे जो प्रेत योनि में होता है, जो यहीं घूम रहे हैं। हाँ। अब ये सोल तो आप कह रहे हो ऊपर है, मतलब हेवन में है, जो हमारे पितृ हैं, उन्हें कैसे बांधा जाएगा? आप मुझे ये बताओ, जो आत्माएं हैं, हाँ, ठीक है, आत्माएं वो कैसे बंधती हैं, या आत्माएं कैसे परेशान करती हैं? वो मुझे तो यही कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में आज तक। ये तो आप चेंज कर रहे हो थोड़ा सा मेरे दिमाग को। मुझे तो ये लगता था ये जो भटकती हुई आत्मा है, जिनकी अब तक डिमांड पूरी नहीं हुई है, या उनके दिल में कुछ वो ऐसी चीजें, अतृप्त आत्माएं हैं, वो पितृ नहीं है, तभी उनके अंदर फर्क है पितृ का और आत्माओं का। वो यहीं घूमती रहती है, इसलिए उनको तांत्रिक लोग पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन जो पितृ हैं उनको बांध दिया जाता है ऐसे कि आप अब इनका भला नहीं कर पाओगे। अच्छा, समझ रहे हो? इस तरीके से, ये नहीं कि उनको आप पकड़ के अपने पास बैठा लो या किसी और के घर भेज दो, किसी और काम आपके घर के पितृ किसी और के घर नहीं जाएंगे। आत्माएं तांत्रिक भेज देते हैं इधर उधर, लेकिन किसी के पितृ किसी और के घर नहीं भेज सकते। ये किसी के अंदर ताकत नहीं है। ओके, वो कोई बस, नहीं कर सकता। बस आपकी भलाई रुक जाएगी, आपकी भलाई, कि आपकी अच्छाई नहीं हो पाएगी। आपके ऊपर जो आशीर्वाद बना हुआ है पितरों का, वो नहीं हो पाएगा। उतनी उनकी सीमा है, उससे आगे इन तंत्रों की भी सीमा नहीं है। ओके, पितरों से बड़े कोई नहीं है। हाँ, पितर अच्छा करने पे आएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। पितर अगर कहते हैं ना हमारे पितर बुरा कर रहे हैं, तो ये ढूंढो कि आपने कमी या गलती क्या की है। हाँ, वैसे ये भी बताओ अब कि हम क्या क्या कमी और गलतियां कर देते हैं। ये सबको ही बता देते हैं आपके पितृ दोष है, पर हमें ये कोई नहीं बताता कि ये लगा कैसे भाई। देख, अब वो तो देखो, एक तो कुंडली के हिसाब से, कर्मा के हिसाब से, लेकिन कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे पितृ अशांत हैं या हमारे पितृ हमसे खुश नहीं है। उन सिनेरियो में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ रिचुअल है पितरों का कि हर अमावस्या पे उनकी पूजा होनी है। अच्छा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और आपने वो पूजा नहीं की। आप तो किसी को हर महीने खाना खिला रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपने खाना खिलाना बंद कर दिया, क्या होगा? गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा ना। पितृ रुष्ट होंगे नहीं होंगे? फिर वो गुस्से में क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन तो करेंगे ना, या तो कुछ ऐसी चीज करके दिखाएंगे जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या कुछ बताएंगे
तो वहां पे समझो कि आपकी गलती क्या हुई है। ये मत देखो कि पितरों का दोष है, ये देखो कि आपने क्या गलती की है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, कई लोगों के पितरों का पानी भर के रखा जाता है ना। हर अमावस्या अमावस्या पितरों का पानी भर के रखा जाता है। वो पानी अपने आप धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है। अब ये देखो कि क्या आप वो पानी रखना भूल गए, या पितरों को स्पेशल कोई आपके यहाँ रिचुअल्स होता है, फॉलो होता है, कोई कस्टम है, वो करना भूल गए, उससे ही पितर नाराज होते हैं, अदरवाइज और किसी चीज़ से नाराज नहीं होते। अच्छा, जैसे भूल चूक हो गई या वो हो गया, तो उसके लिए कुछ उपाय होता है कि भाई बिल्कुल होता है, महीने के इस दिन ये कर लिया करो? बिल्कुल होता है। क्या होता है? अमावस्या पे करवाते हैं। अमावस्या पे? अमावस्या पितरों की होती है, ठीक है। उस पे पूजा होती है। या तो आप अपने पितरों को हाथ जोड़ के भूल चूक की माफ़ी ले लो, या फिर अगर आपको पता है ऑलरेडी कि मेरे से ये भूल चूक पिछली बार हुई थी, या जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट, इन्होंने रीडिंग करवाई ब्लड लाइन हीलिंग। अच्छा। इनके साथ क्या हुआ, शादी में पितरों का कपड़ा रखना भूल गए। उस लड़की की शादी सक्सेस ही नहीं हो रही, हर 3 महीने बाद अपने घर वापस आती है, हर 3 महीने बाद अपने घर वापस आ जाती है। जब हीलिंग करवाई, मैंने कहा ये मुझे चेयर पे बैठे हुए दिख रहे हैं, कपड़ा नहीं है, और ये शादी में बैठे हुए, शादी की चेयर पे है। तब उससे पूछा गया, उनको बताया, कहते पूछो कपड़े रखे थे नहीं रखे थे पितरों के। तब याद आया कि हमने तो पितरों के कपड़े ही नहीं रखे, जो सबसे पहले चलते हैं। फिर ये इसमें अमावस्या पे जो ये अब आ रही है, क्योंकि अब श्राद्ध चल रहे हैं, उन्होंने रीडिंग अभी करवाई थी, तो ये पूजा कर दी। एंड इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि आप श्राद्धों में ही पितरों की पूजा कर सकते हो, या ब्लड लाइन हीलिंग आप श्राद्धों में ही कर सकते हो। लोगों ने बहुत वहम फैला रखा है, पितरों की पूजा करनी है श्राद्धों में करो, ये करो। अमावस्या किस लिए होती है फिर? अच्छा, हर महीने में अमावस्या क्यों आती है? फिल्मों में तो दिखाते तांत्रिकों की सिद्धियों के लिए होती है। वो ही है ना, अलग चीज़, इसीलिए तो आती है। उस पे हम पितरों की तो पूजा करते हैं। अमावस्या जिसे हम नो मून कहते हैं, इंग्लिश में मत्स्या कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ों के लिए ही तो पूजा होती है पितरों की मंथली। महीने हम क्यों महीने की महीने पितरों को पूछते हैं? कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो एक जगह है ना, जैसे बोधगया में वहाँ पे एक बार आपने पिंडदान कर दिया तो आपका लाइफ टाइम का आपका पितरों का वो खत्म हो गया। उनकी पूजा नहीं करोगे। अच्छा, वहां पे आप किस चीज से मुक्त होते हो कि आप पितरों से मुक्त नहीं हुए हो। पितर आपके अभी भी हैं, पितरों का आशीर्वाद, लेकिन उनकी पूजा कर्म वो नहीं करोगे आप। अच्छा, बस हो गया, वो हो गया। जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में एग्जाम्पल है ना, ऐसा है नहीं कि बोधगया गए और वहां पे पितरों की तर्पण करके आ गए, कि इसके बाद जो हमसे आगे वाली जनरेशन्स हैं वो अगर नहीं भी फॉलो करें तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये नहीं है कि वहां पे आप अपने पितरों को ही दिया है। अच्छा, पितर तो आपके अभी भी है ना, पितर अपनी ब्लेसिंग्स तो अभी भी देंगे। पूजा पाठ अगर आपकी कोई हो रही है तो ध्यान उनका अब भी आएगा, है ना। ये तो है नहीं कि अगर आप पितरों की, तो आप अपने घर में जो आपके पितरों की एंसेस्टर की फोटो लगी आप वो भी हटा दोगे, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो आप रखोगे ना। तो पूजा नहीं होती है, श्राद्ध नहीं होते, ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन एंसेस्टर ब्लेसिंग्स और ये सब तब भी रहता है। तो आप कैसे इन्वोक करते हो उनको जब आप ब्लड लाइन हीलिंग करते हो? ये मैंने वर्ड ही पहली बार सुना, ब्लड लाइन हीलिंग। तो ब्लड लाइन हीलिंग क्यों इसे कहते हैं? कि आपके ब्लड से, मतलब आपके एंसेस्टर से, आपके पितरों से जो चलती आ रही है उसकी हीलिंग, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हील करना, उसको ठीक करना। ओके, दैट इज ब्लड लाइन हीलिंग। उसको ठीक किया आपने, वहां से आपकी चीजें जिंदगी चेंज होनी शुरू हो गई। अच्छा, ऐसे होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो पितरों के लिए रखी जाती हैं पूजा के टाइम पे, वो मैं प्रोसेस से पहले बताती हूँ। कुछ स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, वो भी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आज 11 बजे है ना, तो मैं उससे पहले एक दिन पहले ही आपको बता दूँगी कि ये चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कल आप ये लेके बैठना। और फिर उसके बाद इन्वोक करते हैं, उसका प्रोसेस होता है। तो ये भी आप ऑनलाइन ही करते हो? ऑनलाइन, अच्छा, ऑनलाइन ही करती हूँ मैं। ओके, मैं बुलाती नहीं हूँ, और माता रानी का आशीर्वाद है, आते भी हैं पितर। अच्छा, सबके आते हैं, सबके आते हैं, जितों की हुई है सबके आए हैं आज तक। या तो वो आपको दिखते हैं या उनको दिखते हैं? या तो उनको दिखते हैं या मुझे दिखते हैं। कई बार तो डायरेक्ट लोगों के उस पे आते हैं। अच्छा। और आके बताते हैं, पता चलता है। जैसे कि एक थे, वो ऐसे हाथ हिला रहे थे मुझे देख के। अच्छा, है ना, तो मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा ये क्यों हाथ हिला रहे हो आप?
फिर मैंने उनसे पूछा, जो बैठे थे, जो करवा रहे थे हीलिंग, मैंने कहा ये कोई है, इनकी गर्दन ऐसे और ये हाथ हिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरे दादा के दादा हैं, हमने इनके बारे में सुना है। अच्छा, वो ऐसे इशारा करते हाँ, थे? हाथ उनके हाथ में दिक्कत थी तो ऐसे हाथ हिलाते रहते थे। अच्छा। उनकी बॉडी में कुछ वो थी और वो ऐसे करके गर्दन उनकी ऐसे रहती थी, वो ऐसे ही देखते थे और ये ऐसे हाथ हिलाते थे। अच्छा, ये तक बता जाता है पितरा। तो जो जब पितर बंधे हुए हों तो भी आते हैं वो? तो भी आते, तो वो बता के जाते हैं। पितृ अगर बंधे हुए भी होंगे ना आपके, वहां पे मैं माँ काली की हेल्प लेती हूँ। अच्छा। मैं वहां माता से कहती हूँ, माँ अगर इनके पितृ भी बंधे हुए हैं ना, या तो आप बताओ या वो आके खुद से बताएं किसी तरीके से कि कैसे बंधे हैं, क्यों बंधे हैं, किसने बांधे हैं, वो भी पता लग जाता है। फिर उनसे पूछ के फिर उसकी गाइडेंस कि इसके लिए क्या करना है, क्या पूजा पाठ है, कुछ है, फिर वो पता लगती है। तो ऐसा नहीं है कि वो तांत्रिक किसी ने बांध रखे हैं, ऐसा कुछ है? अगर तांत्रिक ने भी बांधे होंगे तो माँ काली से थोड़ी ऊपर है। हाँ, ये बात ये तो- बताओ, तांत्रिक किसकी पूजा करते हैं? भैरव, काली, शिव, तीन ही है, इससे ऊपर तो कोई नहीं है। शिव तंत्र बनाने वाले, ठीक है, उनकी बीवी माँ काली, ठीक है, भैरव उनके बाल रूप में लिए आए हैं। क्या हुआ? यही तीन से ऊपर तो कोई नहीं है। जब आप बुलाई काली को रहे हो पूजा के लिए कि इससे बड़ा, तो तंत्र भी नहीं कर पाएगा ना कुछ उनके आगे। बिल्कुल। तो एक बात बताओ मुझे, जैसे आजकल की जनरेशन तो मानती नहीं इन सब चीज़ों में, उनको कैसे बिलीव कराया जाता है ये सब कुछ होता भी है? मानती है। अच्छा, मानती हमें है? लगता है नहीं मानती। जब देखो क्या होता है तरुण, जब परेशानियां सर से ऊपर पहुंच जाती है ना, हाँ। और लोगों को जब रियलाइज होने लगता है सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम ही चीज हो रही है। एग्जाम्पल एक और देती हूँ, मेरे पास, क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल भर भर के होते हैं। हाँ। एक क्लाइंट, इनके घर में प्रॉब्लम क्या है, किसी भी लड़के की शादी अरेंज मैरिज नहीं होती, लव मैरिज होती है। सबकी लव, मतलब तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अरेंज मैरिज मतलब कि प्रॉपर बैंक्वेट तक बुक हो जाते हैं, सब अच्छा। कुछ हो जाता है, एंड मोमेंट पे आके ऐसी दिक्कत होती है, फिर उन्हें कोर्ट मैरिज करनी पड़ती कोर्ट है? मैरिज करनी पड़ती है। अच्छा, वैसे अरेंज नहीं होती, मतलब इस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों हाँ, से? मतलब रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं होती है। ये तक जब उन्होंने पता किया कि यार ये क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है, तब उनका रीजन पता लगा। फिर तब जाके उनकी आगे हीलिंग। रीजन कुछ ऐसा था, मैं बता नहीं सकती। अच्छा। ऑफ कैमरा आपको बता दूंगी, ऑन कैमरा नहीं बताया। फिर जाके पता लगा, उनकी चीजें ठीक की, तब जाके पता लगा ओके। फिर उनके कंफर्म किया गया उनके फैमिली मेंबर्स से, ओके। उन्होंने कहा यस ये हुआ है हमारे घर में। अच्छा, तो ये तब वो बिलीव करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा। अगर एक कुछ चीज़ बनी, किसी चीज़ का फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिस्टल बना, उसके पीछे भी तो कोई शक्ति है ना, कोई पावर है, कोई नेचर है जो वो बना है। तो अगर ये चीज़ें भी बनी हैं, अगर आपको फील हो रही है, महसूस हो रही है, आपको पता चल रही है, तो उसके पीछे भी तो कोई पावर है ना। उस पावर के बारे में जानने की कोशिश करो ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं तो अपफ्रंट बोलती हूँ, अंधा विश्वास मत करो। लोग आते हैं पागल बनाते हैं, ये क्रिया वो क्रिया फलाना ढिकाना, मत करो अंधा विश्वास, बिल्कुल मत करो। प्रैक्टिकल पे जाओ, जो तुम्हें प्रैक्टिकल दे, जो तुम्हें करके दिखाए, समझ जाना एक्चुअल में वो कर रहा है, नहीं तो मत करो। तो जब आप पितरों को बुलाते हो तो कई बार वो ज़्यादा गुस्से में होते हैं या कुछ ऐसा हार्मफुल नहीं करते? और कई बार ऐसा भी तो होता होगा जैसे पितर हैं वो तो आत्मा ही है, किसी और की आत्मा आ गई फिर? नहीं, आपने पितरों को बोल के बुलाया है ना। अच्छा। आप मैं इन्वोक ही पितरों को करवाती हूँ, ओके। पहली चीज तो। दूसरे क्वेश्चन का सवाल कि कभी कोई दूसरी आत्मा नहीं नहीं आएगी। आती। दूसरी चीज ये, पितृ गुस्सा होते हैं, जैसे किसी ने भूल चूक की है, नहीं कर रहे। अब जिनके, ये मैं बता रही हूँ, पितरों की शादी में कपड़े रखना भूल गए, पितरों के, है ना, शादी में पितरों के कपड़े आए, गुस्से में आए, उन्होंने दिखाया अपना गुस्सा, बट इट डजेंट मीन कि वो उनको मारेंगे पीटेंगे ये करेंगे। वो आके अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, थोड़ी तेज आवाज में आ सकते हैं, थोड़ी रूप उनका ऐसा हो सकता है कि देख के थोड़ा लगे कि गुस्से में है, बट दे नेवर कम लाइक कि आ रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, सर हिला रहे हैं, नो नेवर। और लोग करते हैं, पितर आते हैं तो सर हिलाते हैं, पितर कभी सर हिला के नहीं आएंगे किसी के भी। प्रियंका जी, जैसे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला भाई लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लड़के ही लड़के हो रहे हैं, लड़कियां लड़कियां हो रही हैं, बच्चे होते हैं पर उनकी डेथ हो जाती है। जैसे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है तो एक बहुत बड़ी सज़ा है, और
मेरे पितर मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे? होती हैं। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी होगी जो मुझे मतलब मेरे मैं पैदा हुए बच्चे मर जाएं? मैं आपको ऑफ कैमरा कुछ चीजें बताऊंगी, आप भी कहोगे कि आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। थोड़ा हिंट दे देती हूँ। फीमेल्स के साथ गलत करना, समझ जाओ आप, हर तरीके से गलत करना, ऐसे कर्ज आएंगे आपकी लाइफ में। इट्स नॉट अबाउट ओनली फीमेल, बट किसी के साथ भी गलत करना। बट हमारे यहाँ महिलाओं को ऊपर दिया गया है दर्जा, उसका रीजन है क्योंकि उनके पास शक्ति है। शिव से शक्ति पैदा हो गई है ना, शक्ति है, पावर है, जो इंट्यूटिव पावर, जो सहन शक्ति फीमेल्स के पास है, मेल के पास कंपैरेटिवली कम है ना। अगर आप उनको दुखी कर रहे हो तो वो कर्ज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी, कहते हैं ना, 7 पुश्ते भी लग जाएं तो उसकी भी माफी कई बार नहीं मिल पाती। तो ये तो मेरे कर्मों का भुगत रहा हूँ मैं। ये कर्मों का है ना, ये कर्मों का है। और तो पर ये पितृदोष कैसे हुआ ये? अब यहाँ पे पितृदोष ये ऐसे हुआ कि आप, अगर आप कुंडली में देखोगे तो 5वें घर में कहीं ना कहीं आपके राहु बैठा होगा या केतु बैठा होगा। अच्छा, तो ये आपका मैं बता रही हूँ ना, प्लैनेट ऑटोमेटिकली ऐसे सेट हो जाएंगे कि वो आपके पितृदोष में, अगर आपको अपना मतलब देख के, फील होके, महसूस होके, या पैटर्न से नहीं पता लग रहा तो कुंडली से भी पता लग जाएगा। इसमें ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है प्रियंका जी। जैसे मैंने पिछले जन्म में मान लीजिए किसी लेडी के साथ बहुत बुरा किया, मैं रेपिस्ट था, बलात्कारी था, जो भी था, मैंने बहुत बुरा किया। इस जन्म में वो मेरे कर्म है कि मुझे मेरे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ये फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो ये मेरे कर्म थे, मैं भुगत रहा हूँ इनको। आप इसी का दूसरा एग्जांपल देती हूँ। आपके कोई एंसेस्टर जिन्होंने ये किया किसी फीमेल के साथ, अच्छा, उसने कर्ज किया कि तेरे घर के अब तेरा वंश नहीं चल पाएगा, जो तू दिखाने की कोशिश कर रहा है अपनी पावर, मेल पावर, अब तुझे वो मिल ही नहीं पाएगी, बच्चे हुए होते ही खत्म। समझे? और ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये एक्चुअल रियल एग्जांपल है। अच्छा, ये कोई स्टोरी नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअल मेरे डिस्कशन है पितरों के साथ की, किसी क्लाइंट की। ओके। यहाँ तक कि वो एग्जैक्ट चीज दिखा दी थी कि उस फीमेल के साथ उन्होंने क्या किया। तो आपको बहुत, जैसे ऑब्वियसली बहुत ट्रॉमा नहीं फील होता होगा जब ये चीजें पता चलती होंगी आपको खुद को? मेरे को होता है काफी दिनों तक। मेरे को दिनों तक नहीं, मेरे को कुछ टाइम तक रहता है। अच्छा। क्योंकि जब भी आप किसी की हीलिंग करते हो तो आपको लास्ट में कॉर्ड कट जरूर करना पड़ता है अपना। कॉर्ड कट मतलब कि जो इमोशंस आपने फॉर द टाइम जोड़े हैं अपने आप के, वो काटने पड़ेंगे उसके बाद, नहीं तो आप उसी सेंस में रह जाओगे। आपको वो कहीं ना कहीं वो परेशान करती रहेंगी चीज़ें। तो इसलिए वो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे आप कोई भी हीलिंग कर रहे हो, कोई भी मोडालिटी कर रहे हो। इवन मैं टैरो तक में बच्चों को कॉर्ड कटिंग सिखाती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग सिखाती हूँ, उसमें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉर्ड कटिंग सिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे सिनेरियो को लेके आए हैं मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग करवाने या माँ काली गाइडेंस लेने, कि वो सिनेरियो इतना पेनफुल था कि वो पेन मैं फील कर पा रही हूँ। समझ रहे हो? वो पेन मैं फील कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे उस एनर्जी पे कनेक्टेड हूँ। तो वो अगर मैंने कॉर्ड कट नहीं करी तो वो पेन मेरे को बाद में भी मेरे माइंड में घूमता रहेगा और कहीं ना कहीं वो मुझको इम्पैक्ट करेगा। अच्छा। इसलिए कॉर्ड कटिंग हर मोडालिटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इवन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल? यस। हर मोडालिटी में, स्पिरिचुअल मोडालिटी कोई भी है, चाहे वो वास्तु वाले भी कॉर्ड कटिंग करते हैं अपनी। डिस्कनेक्ट करना जिसे हम कहते हैं लास्ट में। एस्ट्रो वाले भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छा। सब करते हैं। नहीं करोगे तो वो इमोशन, वो चीजें, वो वहाँ यहाँ रह जाएंगी। पर मुझे तो नहीं लगता आजकल के जो जितने कोर्सेज वगैरह सिखाते हैं इसमें बताते ही नहीं होंगे। तो नहीं मैं वही कह रही हूँ। आप मेरे स्टूडेंट से कभी मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लोगे ना, भेजो आप अपने किसी एक स्टूडेंट को पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल भेज दूंगी। आप उनको अगर पीछे से भी पूछ लोगे ना, कभी कहीं से भी उठा के उनका कोई एक प्रोफाइल देख लेना जो मेरे को फॉलो करते हो और उन्होंने लिख रखा हो कि हाँ हमने मैम से, उनसे आप ऑफ कैमरा भी कैसे भी पूछ लोगे ना, वो आपको बताएंगे कि मैं कैसे सिखाती हूँ। मेरा 1 घंटे का क्लास होता है, वो 1 घंटे की क्लास मेरी 2-2 ढाई घंटे की क्लास होती है रोज की। अच्छा।
क्योंकि मेरे को लगता है हर चीज़ जो मुझे आती है मुझे वो सिखानी है और उससे ऊपर सिखानी है। ओके। क्यों मैं गुरु फिर किस बात की? अगर मैंने पूरा ज्ञान नहीं दिया और ऊपर ज्ञान नहीं दिया, मैं गुरु किस बात की? और मैं पता नहीं कब सीखा होगा किस बच्चे ने, वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कभी अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करती अपने किसी भी स्टूडेंट को। लोग क्या करते हैं, आज सिखाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आज सिखाया, कल कोर्स कंप्लीट, परसों एग्जिट हो गया। उसके बाद ना उनसे आप कांटेक्ट कर सकते, ना कुछ कर सकते, कुछ नहीं। यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं करते आप? मैं कभी क्यों? क्योंकि मैं नहीं, गुरु, वैसे एनर्जी से एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर दे। मैं गुरु हूँ यार। मैंने, अगर कोई मुझे गुरु मान रहा है, गुरु बोल रहा है, तो समझो ना वो किसी भी स्टेज पे मुझे पूछ सकते हैं ना, गुरु क्या होता है? हर चीज का ज्ञान देने वाला। मुझे जिस चीज की नॉलेज होती है मैं जरूर शेयर करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ। मेरे स्टूडेंट मेरे कोर्स में कई इतने इनरेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं उनका भी आंसर करती हूँ जो उस कोर्स से रिलेटेड नहीं होता। मेरे को पता है, मैं उसकी भी ज्ञान देती हूँ, नॉलेज देती हूँ। हाँ भाई सीखो, सीखने की तो जरूरत वैसे है। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि यार ये मतलब जैसे जनरली तो पितृदोष कुंडली देख के बताया जाता है कि भाई आपका पितृदोष चल रहा है, आपके दिमाग में कैसे आया यार मैं पितरों को ही बुला लेती हूँ, फिर उन्हीं से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअल में क्या, मेरे पास, मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था जब मैं लास्ट पॉडकास्ट पे आई थी, कि जब मैं रीडिंग करती हूँ मेरे पास तब भी लोगों के पित्र आ जाते हैं। वो टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं, जैसे अभी आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपके पित्र आके कोई मेरे पास खड़े हो जाएंगे अगर उन्हें आना है, कनेक्ट करना है ना। तो मेरे को लगा कि क्यों ना जो लोग ये पितृदोष से जगह जगह मारे मारे फिरते हैं, कि कभी बोध गया जी जा रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, कभी कोई सी पूजा करवा रहे हैं, कभी नरसिम्हा करा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है उसी से प्रॉब्लम है। हाँ, अरे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जहां प्रॉब्लम हो रही है वो ही पता कर लो ना किसकी वजह से है, क्यों प्रॉब्लम है। एक क्लाइंट, उसके घर में 50 लोगों ने बोल दिया पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। जाके पूछा, पितरों को बुलाया, पूछा, कहते कोई पितृदोष नहीं है इसके घर में। फिर पूछा जी दिक्कत क्या है, कहते इसका पैटर्न ही खराब है। हमारी कोई गलती? हाँ, हमारी कोई गलती नहीं, इसका पैटर्न ही खराब है। उन्होंने 4-6 चीजें ऐसे बताई, जिसने रीडिंग करवाई थी वो शर्मिंदा हो गई लड़की। अच्छा, अब क्या करोगे आप इस केस में? और वो इस चक्कर में किसी एक ने बोल दिया पितृदोष है, दूसरे के पास गई, दूसरे को उसने पहले बता दिया मेरे को किसी ने पितृदोष बताया है। अब उसने इस चीज का क्या किया, फायदा उठाया। जी आपकी तो 8 लाख की पूजा होगी। 8 लाख की पूजा? 8 लाख की पूजा। आप यकीन मानेंगे, इतना भी लोग पितृदोष के नाम पे लोगों से खींच रहे हैं। और जो दुखी हैं और जिन पे है वो देते भी हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जिन पे है, जो दुखी हैं वो देते भी हैं। और इन लोगों का कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि क्यों ना उनको ही बुला के पूछ लिया जाए कि एक्चुअल में पितृदोष है या नहीं है। अगर है तो किस रीजन से है, क्यों है, उसी पे काम किया जाए। अच्छा, हम लोग वहां से भटक गए थे कि ये इतना बुरा रिजल्ट भी देता है पितृदोष? बहुत बुरा रिजल्ट भी देता है पितृदोष। डिपेंड करता है कि क्या कर्म रहे हैं। पितृदोष कर्स में भी तो आ रहा है ना एक कहीं। अच्छा, पितृदोष लगता पर कर्मों की वजह से ही है? कर्मों की वजह से। अच्छा, कोई भी आपका गलत कर्म, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो आपके द्वारा किया गया है, चाहे वो आपके पितरों के द्वारा किया गया है। अच्छा, जैसे आपने बोला 4 जनरेशन पहले तक चलता है, मतलब 4 जनरेशन बाद तक चलता है। अब जैसे मैं तीसरी जनरेशन हूँ और मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ और मतलब बहुत भलाई करता हूँ, और मतलब मेरे से एक बार दानवीर करण थे और उसके बाद मैं हूँ। हाँ, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, भूखों को खाना खिला रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर भी वो मेरे कर्म तो अब बहुत अच्छे हो रखे हैं, वो इफेक्ट करेगा मुझे या कम इफेक्ट करेगा? बहुत बार आपने ऐसे, आप पता, आप तो रीडिंग नहीं करते, लेकिन मेरे पास बहुत बार लोग ऐसे आते हैं, मैम मैं जितनी दान दक्षिणा हो सकती है वो करता हूँ या करती हूँ, जितना पूजा पाठ हो सकती है वो मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन मैंने अपने जाने अनजाने में भी कभी कोई गलती नहीं करी, फिर भी मैं परेशान क्यों हूँ? ये तो ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आदमी को यही लगता है मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, दिल से पता होता है, लेकिन तो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आ रहा है ना, कहीं ना कहीं तो आ रहा है। हाँ, ये जरूर होगा कि आपके दान पुण्य से, आपके कर्म से वो जो 100% इम्पैक्ट आना चाहिए वो शायद आपको 20% आए। ओके, ये होगा, इम्पैक्ट आएगा, वो फील आप करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में पितृदोष की वजह से बच्चे नहीं हो रहे, पिछली 3 जनरेशन में बच्चे हुए ही नहीं है, एडॉप्ट किया, चाहे लड़का किया है चाहे लड़की किया है,
आपके सिनेरियो में हो सकता है, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप दान दक्षिणा कर रहे हो, कि आपके शुरू के 10 साल बच्चे नहीं हुए, 11वें साल में आपके बच्चा हो गया। अच्छा। शुरू की 3 में नहीं हुआ, परेशान आप भी हुए बच्चे ना होने से, लेकिन क्या हुआ कि डिले हो गया, आपके कर्म से आपके बच्चे हो गए। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आया ना, वो 20% डिले का, वो दिखाया जरूर। ओके। तो होगा आप इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके। तो ये मतलब एग्जैक्टली पता चल सकता है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो बता देते हैं भाई ये दान कर दो या ये कर दो, पित्र या ये आपको खाना आके दान। बता देते हैं। जैसे किसी की एक की हुई थी, उसको सबसे अजीबोगरीब चीज क्या बताई है पितरों ने आके? मेडिसिन दान कराओ। हैं? हाँ, पितरों ने आगे बताया मेडिसिन दान करवाओ। ये मैंने अभी अभी मैं आपको बता दूं ना, पितरों की वर्कशॉप रखी थी मैंने एक छोटी सी, कि इसमें लोगों को जिनको बिल्कुल, और आप यकीन मानोगे, मैं मेडिटेशन कर रही थी माँ काली का, मेडिटेशन करते करते ये आया, मैं अभी मेडिटेशन करके हटी हूँ, आधे घंटे बाद मैंने अपनी टीम को बोला कि एक कर दो, आप वर्कशॉप अरेंज कर दो वेबिनार टाइप, और इसको हमें करना है, चाहे 10 लोग आए 5 लोग आए, डजेंट मैटर, हमें ये करना है। बट माता रानी का ये आशीर्वाद से तब भी करीब 40 लोगों ने वो ज्वाइन किया था, 40 लोगों ने जाना। अब ये 40 लोग चूजन वन है। अच्छा। क्योंकि वो अपने पितरों के बारे में जानना चाहते हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी ब्लड लाइन को हील करना चाहते हैं, जो पहले से दुखी चलती आ रही है, उनके दुख को ठीक करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि इस लड़की को स्किन की प्रॉब्लम थी। अच्छा। अब इसकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, ये लड़की यूएस रहती है, एक्चुअल में ये लड़की यूएस रहती है। ओके। एक से एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लिया, इतना पैसा खर्च कर लिया, कह रही मैम अब मेरे को पे आउट करने पड़ते हैं, मतलब मेरे को लोन्स लेने पड़ते हैं, सिर्फ इसी रीजन की वजह से। ओके। एंसेस्टर हीलिंग करवाई, एंसेस्टर्स ने आके बोल दिया मेडिसिन को दान कर, मेडिसिन गरीबों में मेडिसिन दान करो, कहीं किसी चैरिटेबल में कर, गरीबों में, ये तेरा हेडिक है, ये तू देखेगी कैसे करना है। अब लड़की अच्छी खासी है, ओके, बढ़िया, स्किन की प्रॉब्लम एकदम खत्म नहीं हुई है, कम होती जा रही है, अच्छा, ठीक हो रही है, बेटर हो रही है। यहाँ तक कि बाकायदा उन्होंने ये तक दिखा दिया था कि क्या है, मैंने उससे पूछा नहीं था, मैंने कहा मुझे बैंडेज और बीटाडीन का लोशन दिख रहा है। ओके। बाकायदा ये दिखा, कहती है मैम इसके आस पास तो मैं रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी ये मेरे बेड के साइड पे, मेरे सोफे के साइड पे, मेरे हर जगह ये रखे रहते हैं। स्किन की इतनी प्रॉब्लम थी उसको बैंडेज तक करनी पड़ती थी। तो पितृदोष सिर्फ हमारे धर्म में लगता है, बाकी क्रिश्चियन सब में लगता है। तो ये लोग कैसे ठीक करते हैं? इनकी भी तो लाइफ सही चल रही है। किसने बोला सही चल रही है? कभी झाँक के देखा हमने? मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ हिंदू आते हैं, मेरे पास मुस्लिम भी आते हैं, ओके, मेरे पास क्रिश्चियन भी आते हैं। अच्छा, छुप के मानते हैं? हाँ, मैं जो मानते हैं वो अपफ्रंट भी मानते हैं, जो नहीं मानते वो बिल्कुल नहीं मानते। ओके। मेरे पास मोमडन्स भी आते हैं और वो बाकायदा माँ काली हीलिंग भी करवाते हैं। और जो उनकी गाइडेंस आती है माता रानी की, क्योंकि हर हीलिंग के बाद एक किसी ना किसी के लिए, कोई कभी किसी के लिए आती है गाइडेंस, कभी किसी के लिए नहीं आती, जिनके लिए आती है वो फॉलो भी करते हैं। ओके। बस ये है कि उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। जैसे किसी को बोल दिया कई बार कि काली मंदिर जाना है आपको, या काली माता को ये वो चढ़ाना है, तो मंदिर ना जाके जो दान करना है वो आप मस्जिद के बाहर कर दीजिए। ओके। इस तरीके से आता है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, मेरे पास सब धर्म के लोग हैं। अच्छा। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि वो लोग मानते हैं, जो ठीक होना चाहता है, जो एक्चुअल में जानना चाहता है चीज़ें, वो करता भी है और उनको फ़र्क भी पड़ता है। तो सब मानते हैं, सब करते हैं। तो जैसे मुझे एक चीज़ होता है, जैसे आपने बोला कि भाई बच्चे, पितृदोष का सबसे बड़ा आई थिंक एक वो इफेक्ट ये होता है कि ब्लड लाइन रुक जाती है, बच्चे नहीं होते। नहीं, ये होता नहीं है, अलग अलग है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देके बताया। हाँ, मतलब इट्स वन ऑफ दी, हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल, है ना, मतलब बहुत हो सकता है। मतलब ये कि भाई तुम हमारा ध्यान नहीं रख रहे, तुम्हारे आगे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, पॉसिबल है ना। जिन लोगों के, मैं आपको यहाँ बोल के जा रही हूँ, जिन लोगों के बच्चे होने में दिक्कत हो रही है या बच्चों में डिले आ रहा है, उनका 5वां घर के अंदर राहु केतु जरूर बैठा होगा। ओके। देख लेना कुंडली में। अच्छा। अगर कुंडली नहीं है उनकी कि मैम हमारी तो कुंडली नहीं है, हमारे पास टाइम डेट नहीं है, तो उनके घर के आसपास मंदिर या पीपल का पेड़ होगा। अच्छा, तो ये मैंने वेबिनार में लाइव पूछा है, बच्चों ने हाथ खड़ा कर करके बताया। मंदिरों में तो मोस्टली पीपल का पेड़ होता ही है, बरगद का होता है। एक बात बताओ,
एक घर ये है जिसके बिल्कुल सटा हुआ है पीपल का पेड़, एक घर ये है कि इस पीपल के पेड़ से 10 घर आ गया है, तो क्या आप उसको कहोगे? नहीं, ये वाला दोष उसके लिए नहीं लगेगा ना, ये इसी घर के लिए क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी कुंडली में वो ग्रह ऐसे बन रहे हैं या उसके कर्मों के हिसाब से या कैसे भी वो। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा ये इस पॉडकास्ट का आपसे। जैसे आपने बोला भाई ब्लड लाइन रुक जाती है हमारी, है ना, तो क्या 60-70 साल पहले लोगों को पितृदोष नहीं लगता था कि तब तो 10-10 बच्चे होते थे लोगों के? डेथ कितनी होती थी उन बच्चों की? ये भी नंबर ज़्यादा था लेकिन हमारे पैदा ज़्यादा होते थे। डेथ भी तो फिर ज़्यादा होती थी। वो लोग मानते भी तो थे, ये भी तो नोटिस करो आप। पहले के लोग इन सब चीज़ों को मानते थे, पूजा पाठ सब करते थे, तो वो लेवल, वो चीज़ों की इंटेंसिटी कम भी होती थी। ओके। जैसे कि एक घर में 10 बच्चे हुए, मतलब जो बॉर्न हुए 10 बच्चे हुए, 10 में से 7 जी रहे हैं, 3 की डेथ हो गई। 7 कैसे जिए? ऐसा नहीं है कि उनके पितृदोष लगा है तो ही डेथ हुई है, लेकिन वो मानते तो आ रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी नहीं हुई। वो शायद किसी खाने पीने की कमी से हुई है। पर आपको नहीं लगता पहले हमारे जो दादा दादी या वो थे, वो इतना ये क्या कहते हैं, कुंडली दिखाने के चक्करों में वो नहीं पड़ते थे? कुंडली में कोई नहीं जाता था। पितरों में पहले भी पूजा करते थे और आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हाँ, वो तो करते। पितरों की पूजा कभी, राजस्थान में आप चले जाओ, गुजरात में चले जाओ आप, एंसेस्टर्स की पूजा सबसे पहले होगी। कि जब तक एंसेस्टर की पूजा नहीं होगी तब तक नहीं। मेरी शादी हुई थी, मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड के यहाँ सबसे पहले पितरों को भोग लगा था मेरे हाथ से, बाद में आगे किसी का भोग लगा था खाने का। तो पूजा पाठ जो है पितरों की हमेशा से चलती आ रही है। वो लोग पहले ज़्यादा मानते थे तो पितृदोष कम बनता था और दोष भी कम लगता था, परेशानियां भी कम होती थी। अब लोग मानते नहीं हैं तो दोष फिर वो लग भी रहा है और परेशानियां भी हो रही हैं। अब लोग कहेंगे कि मैम मान लेते हैं तो फिर वो भी गलत है ना? तो मैं कभी ये कहती नहीं हार्ड एंड फास्ट आपको वो करना ही करना है। मैं तो बहुत सिंपल रेमेडीज़, बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ जो आप सिंपली कर सकते हो। जैसे कि एक रेमेडी इन जर्नल दे के जा रही हूँ। वैसे कोई भी रेमेडी जर्नल होती नहीं है, हर किसी की। पूछने वाला था भाई, कोई एक सिंपल सी चीज़ बता जाओ, बहुत ज़्यादा जिसमें ना करना पड़े। कि देखो वैसे तो सबके लिए अलग अलग आती है क्योंकि उनके दोष के हिसाब से, बट इन जर्नल जो लोग सभी कर सकते हैं वो ये है कि बीज वाले फल का दान करना, मीठे फल का। अमरूद, वाई बीज, सीड्स क्यों? बीज वंश, ग्रोथ, समझ रहे हैं? तो इसलिए बीज वाले फलों का अमावस्या पे आप दान करो। पर बीज तो सभी फलों में होता है प्रियंका जी। मीठे फल तभी तो बोले मैंने। अंगूर में बीज होता है? हाँ, छोटे छोटे होते हैं उसमें। केले में होता है? केले में नहीं होता। और फल बताऊं? वैसे जंगली केलों में तो होता है, ये तो वही तभी मैं कह रही हूँ मीठे फल जिनमें बीज हो। ओके। मीठे। अब आप मौसमी नहीं ले जाना दान करने के लिए, आप नींबू मत ले जाना दान करने के लिए, है ना? मीठे फल जो आपके घर में मिठास लेके आए। जैसे जैसे फल बढ़ेगा, फल खाएंगे लोग, बढ़ेंगे, जहाँ वो बीज गिरेगा वहाँ से उत्पत्ति होंगी, वैसे ही आपके घर के अंदर उत्पत्ति उन्नति होंगी। तो मतलब अमरूद आम ऐसी चीजें। अमरूद हो गए, आम हो गए, और नाशपाती हो गई, अनार हो गया, ये मीठे फल हैं। सेब हो गया, आप इनका दान कीजिए अमावस्या पे। अच्छा। आप देखिए आपके घर में ग्रोथ होगी, आपके पितृ खुश होंगे। और अमावस्या के लिए एक चीज़ और बता दो आप, अमावस्या पे क्या करना चाहिए? मतलब क्या वो जैसे आपने पानी रखना चाहिए? देखो वो हर किसी के अलग अलग होते हैं कस्टम, ठीक है? वो हर किसी का अलग अलग होता है। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं होता बट स्टिल यू आर इन बिलीव कि आपके को पितरों की पूजा करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो आप सिंपली उनके हाथ जोड़ दो। पितृ उसमें भी खुश हो जाते हैं। अच्छा। सिंपल हाथ जोड़ के आप उनको थैंक यू बोल दो ना, कि धन्यवाद हमें आपने जो दिया। ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करो। धन्यवाद जो आपने हमें दिया, उसके लिए भी। जो नहीं दिया हमारे भले के लिए अभी नहीं दिया, आगे आप अच्छा देंगे जो भी देंगे। अच्छा। तो उसके लिए धन्यवाद। ये अमावस्या की अमावस्या कर लो। और ये कोई टाइम होता है सुबह शाम? कुछ कोशिश करो 12 बजे 11 बजे से पहले सुबह के 11 बजे से सुबह के 11, शाम को नहीं कर लेना, सुबह के 11 नहीं, पर कई बार ऐसा होता है ना जैसे अमावस्या इतने बजे से इतने बजे, तो हम वो वाली मानते हैं जो सूर्योदय से लगे हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अमावस्या शाम को 5 बजे से लगी है, तो ये वाली नहीं पूजी जाएगी। अगले दिन सुबह, अगले दिन जो सुबह तक चल रही है वो वाली पूजी जाएगी। ओके। जो सूर्योदय से लगी है, ठीक है, वो।
तो मतलब बेसिकली बस मंदिर में अपना कि भाई हमारे हाथ जोड़ो, पूर्वजों पितरों, हमें, बस। और खासकर इस टाइम जो जब ये चल रहे होते हैं श्राद्ध का टाइम, श्राद्ध के टाइम पितरों की, मैं वही कह रही हूँ ना, लोगों ने सिर्फ ये मिथ फैला रखा है श्राद्ध पे ही करो, श्राद्ध पे, श्राद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। अरे पितृ तो आपके हमेशा ही है ना, चाहे वो श्राद्ध हो चाहे नॉर्मल डेज हो। पर इस टाइम पे करो तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही वही पूजा पाठ वही रहेगी, पितृ वही रहेंगे आपके, सब कुछ। ये सिर्फ स्पेशल उनको डेडिकेटेड होता है कि जब आप नहीं कर पाते हो पूरे साल में तो यहाँ पे एटलीस्ट कर लो, आज तो इस एटलीस्ट टाइम ये तो कर लो। 16 दिन में तो कर लो। हाँ। वो चीज़ होती है बस। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ और थोड़ा सा वो बता देना आप, कि जैसे ऐसे हमारे यहाँ श्राद्ध चलते हैं, ठीक है, पर 16 दिन चलते हैं, लेकिन हमारे घर में श्राद्ध सिर्फ 3 या 4 दिन पे मनाए जाते हैं। वो तिथ पे मनते हैं। हाँ, जैसे वो कैसे चूज होती है कि भाई? हाँ, मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन लास्ट में पूछ लिया आपने। चलो अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है ना। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी डेथ हुई है 10 सितंबर को, अच्छा ठीक है। 10 सितंबर को हमारे हिंदू के हिसाब से तिथि कौन सी है? अच्छा। जैसे हमारे हिंदू के हिसाब से उस दिन एकादशी थी, तो जो ये श्राद्धों में एकादशी होगी उस दिन मेरा श्राद्ध होगा। ओह, समझे? समझ गया। ऐसे ऐसे, तो उसे हम कहते हैं तिथि कौन सी थी आपके पितृ की, हाँ, वो उस तिथि पे उनकी श्राद्ध होगा, उस तिथि पे उनकी पूजा होगी। अच्छा, और जिनका नहीं पता? जिनका नहीं पता उनका अमावस्या पे करते हैं, भूल चूक वाले। अच्छा, वो अमावस्या पे सबका कर सकते हैं? अमावस्या पे सबका करते हैं, जो आपको याद है उनका, जो आपके पितृ हैं, याद नहीं है आपको उनका भी वो अमावस्या के दिन आप कर अमावस्या सकते के दिन। इसलिए तो कह रही हूँ अमावस्या हर महीने आती है, हर महीने आपको पितरों का हाथ जोड़ना चाहिए। हैं। अच्छा, अमावस्या के दिन वैसे तो हर अमावस्या के दिन खीर बना के आप भोग लग, हाँ उनको जो बिल्कुल। हम लोग पूड़ी पे गाय, हाँ, गाय को, कुत्ता, कौए को, कुत्ते को आप खिलाओ, तो वो जरूर खिलाओ, खिलाओ, वो करना चाहिए। करना चाहिए, जरूरी है एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान आपने दे दिया एंड में, लेकिन जी। है ना, मज़ा आ गया प्रियंका जी आपसे Thank you बात so करके, much. और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी ये। मुझे ये लगता है ये पॉडकास्ट ना हमको थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, ताकि ये पितरों के उसमें आ जाता है। हाँ। पर लेकिन ये तो पूरे साल कर सकते हो आप, ऐसा एग्जैक्टली, ज़रूरी मैं नहीं वही है। तो कह रही हूँ, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ पितृ पक्ष में ही करना है, और आप कभी भी कर लो, पितृ तो पितृ हैं आपके। और आपको पितृदोष लग रहा है तो फिर आपसे हाँ, कनेक्ट कर बात कर लो, आपसे कनेक्ट कर लो, वो डायरेक्ट बुला ही लेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुंडली में देख के ये करना है वो करना है, वो खुद ही बता देंगे आपको कि क्या करना है। तो वही आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब का एक बटन होता है लाल कलर का राइट हैंड साइड पे, जो आप लोग 93% लोग वीडियो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब का बटन दबाने के कोई पैसे नहीं लगते, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगा जाता यूट्यूब में। लोगों को गलतफहमी होती है कि भाई पैसे लगेंगे सब्सक्राइब करने के। सब्सक्राइब इज़ जस्ट लाइक फॉलो ऑफ इंस्टाग्राम, कोई पैसा नहीं लगता। आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, चैनल को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताना हमको इस वीडियो के नीचे कि भाई आपने ये बहुत सही बात बोली या ये आपने बहुत गलत बात बोली, है ना। गलत सही दोनों चीज़ें बतानी चाहिए, वो ज़रूर करना। और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भाई किसी को पितृदोष लगाओ का क्या पता ये वीडियो देख के उसका भला हो जाए। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।